वेलकम टू स्टॉक एक्सपर्ट। इस वीडियो में हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और इसके साथ ही हम ऐसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर के बारे में भी जानेंगे जो सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और साथ ही ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। तो ये सेक्टर का नाम है निफ्टी फार्मा और हम निफ्टी फार्मा के एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे जो कि हम कंपनी हमारे स्टॉक ऑफ द वीक कंपनी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो हम निफ्टी 50 के चार्ट पे आ चुके हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा निफ्टी का जो चार्ट है सितंबर 2024 से लेकर के अब तक केवल एक रेंज में फंसा हुआ है। न तो ये तोड़ के ऊपर जा पा रहा है और न ही नीचे जा पा रहा है। ये केवल टाइम पास कर रहा है क्योंकि अभी जो ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, अभी इससे पहले जो ट्रम्प की टैरिफ चल रहा था, इसके बाद अभी ईरान इजराइल युद्ध, और इस वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइस में जो इस प्रकार से उछाल देखा जा रहा है, तो किसी भी प्रकार के मार्केट में सर्टेनिटी नहीं है और मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। इस वजह से मार्केट केवल टाइम पास कर रहा है, केवल इसी बीच में घूम रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा सेक्टर ही टाइम पास कर रहा है। कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो कि रेडी टू ब्रेकआउट हैं, अपने रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहे हैं, वो ब्रेकआउट करने ही वाले हैं। चलिए हम उसमें देखते हैं। उनमें से एक है निफ्टी फार्मा। तो हम निफ्टी फार्मा के चार्ट पर आ चुके हैं। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारा ओवरऑल सेंसेक्स और निफ्टी काफ़ी नीचे फंसे हुए हैं, लेकिन ये निफ्टी फार्मा जो है ये बराबर अपने लाइफ टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है और इसे ब्रेकआउट करने की तैयारी में जुटा हुआ है। अगर अगर निफ्टी फार्मा 23,900 रुपये के लेवल को तोड़ करके अगर ऊपर चला जाता है तो इस सेक्टर में रैली आ सकती है। तो हमें ऐसे सेक्टर्स में ही इन्वेस्ट किया ट्रेड करना चाहिए जो कि रैली कर रहे हों, जो बुल रन में चल रहे हों, क्योंकि सारा का सारा सेक्टर्स एक साथ बुल रन में नहीं चलते हैं। केवल कुछ ही सेक्टर चलते हैं एक साथ में बुल रन में। हमको केवल उन्हीं सेक्टर्स में ट्रेड करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि ये बुल रन में चल रहे हों, क्योंकि सारे सेक्टर्स एक साथ बुल रन में नहीं चलते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि बेयरिश ट्रेंड में चल रहे हैं, जैसे कि हमारा इस समय आईटी सेक्टर हो गया। तो हमें निफ्टी फार्मा हमने देख लिया, हमने निफ्टी 50 के चार्ट को देख लिया। क्लियर दिख रहा है निफ्टी फार्मा ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए हम निफ्टी फार्मा के ऐसे स्टॉक्स को स्टडी करते हैं जो कि अपने रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है और ये ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं। चार्ट का नाम है ग्रेनुलस इंडिया लिमिटेड। अभी देखिए कि सारा मार्केट किस तरीके से गिरा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम ये शेयर हमारा लाइफ टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से ये यहाँ से कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता दिख रहा है। यहाँ पे ये बड़ा सा कप बन गया, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अगर ये यहाँ पे हैंडल बना लेता है और उसके बाद अगर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है तो हम इस स्टॉक को बाय करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन तब तक हमारे केवल वॉच लिस्ट में होना चाहिए। और देना चाहेंगे आपको, ये शेयर आपके लिए कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमारा केवल स्टडी है। हमें जो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं हम उनको आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए बगैर आप इस किसी भी शेयर में इन्वेस्ट न करें, केवल यूट्यूब चैनल देख करके। तो चलिए हम इसका फंडामेंटल देख लेते हैं, फंडामेंटली एक कंपनी कैसी कर रही है। तो हम निफ्टी 50 के चार्ट पर आ चुके हैं और ये कंपनी मिड कैप कंपनी है। 17,000 करोड़ की इसका मार्केट कैप है और स्टॉक पी 28 का है।
और उसके कंपैरिजन में ROCE और ROE दोनों 15 और 13 है। यानी कि मतलब ये है कि ROCE और ROE को कंसीडर करने पर स्टॉक पे ही ओवर वैल्यूड नहीं है। और यहाँ पे हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो 0.30 है, ये भी अंडर कंट्रोल है और सही है। और सबसे सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी में विदेशी निवेशकों का भी इन्वेस्टमेंट है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 7.95, लगभग 8 गुना है, तो ये भी हमारे लिए अच्छी पॉइंट है इस कंपनी के लिए। यहाँ पे लेकिन पेग रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिख रहा है, लेकिन इस कंपनी में बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो उस वजह से एक आध रेशियो को हम थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं। तो हम इसके चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। क्वार्टरली रिजल्ट ये ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया इस कंपनी ने। लगभग 1200 करोड़ से बढ़ करके 1470 करोड़ का इसने रिवेन्यू में ग्रोथ दिखाया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी लगभग लगभग 33% का ग्रोथ दिखाया है, 152 करोड़ से 202 करोड़। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो ये भी 1388 करोड़ से 1471 करोड़, ये भी एक अच्छा नंबर है। और नेट प्रॉफिट ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी लगभग 33% का ग्रोथ है। तो ये कंपनी के नंबर्स अभी बहुत अच्छे हैं। और हम एनुअली बात करते हैं तो एनुअली इस साल बहुत अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं इन्होंने, 4400 करोड़ से बढ़ करके 5300 करोड़। और नेट प्रॉफिट भी इसका 502 करोड़ से बढ़ करके 595 करोड़ हो चुके हैं। अब चलिए हम इसको देखते हैं कि क्या इस कंपनी में चल रहा है। इस कंपनी के पास फिक्स एसेट्स जो है, जो देखिए ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी 2400 करोड़ से बढ़ करके 3200 करोड़ का फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट फिक्स एसेट्स उनको कहा जाता है कि कंपनी के पास करंट में कितने फैक्ट्रीज हैं, उसके पास एसेट्स हैं टोटल, जो कि रेवेन्यू जनरेट करने में उसको सहायक होते हैं। और ये CWIP यानी कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस उसे कहा जाता है कि अभी कितने रुपए का फैक्ट्री अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर मशीनरी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अच्छी बात यह है कि फिक्स एसेट लगातार बढ़ रहा है और CWIP भी एक अच्छा खासा बना हुआ है, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट हैं इस कंपनी में। अब हम यहाँ पे इन्वेस्टर्स की लिस्ट में आ चुके हैं। इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे 38% का होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है, जो कि पिछले कई क्वार्टर्स में कंसिस्टेंट है। ये थोड़ा सा माइन्यूट सा कम हुआ है ये रिसेंट क्वार्टर में। इसके साथ ही इसकी भरपाई किया है विदेशी निवेशकों ने, 13.5% से बढ़ करके 15% प्लस कर दिया। लगभग 1.5-2% का इन्होंने अपना शेयर लिया है फॉर FII ने, और साथ ही DII अपना थोड़ा सा स्टेक को कम किए। और पब्लिक के पास भी ओवरऑल अपना स्टेक है वो थोड़ा सा कम हुआ है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी 1,63,000 से बढ़ करके 1,60,000 हो गए हैं। और इस कंपनी में एक बड़े HNIs भी हैं जो कि 1% से ज़्यादा का स्टेक होल्ड करते हैं। तो ये रहा इस कंपनी का एनालिसिस। अगर अगर आप किसी अन्य कंपनी का फंडामेंटल एंड चार्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर जल्दी से वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।